दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा सीमा हैदर केस के हवाले से। दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिनों से हमें ये भी इतलात मिल रही हैं कि सीमा को जहर देने की कोशिश भी की गई, सीमा के घर में घुसकर सीमा को मारने की भी कोशिश की गई। अभी एक और खबर आई है हमारे पास, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अभी लाइक ठोक दीजिए। मेरे साथ मुबशिर हैं, ये पाकिस्तानी सचिन लप्पू हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे गाँव का माहौल है, मैं सबसे पहले तो ये बताता चलूँ, कुछ बहनें भाई हैं जो हमारे मौसम को लेकर के बड़ी फिक्रमंद रहती हैं। तो कुछ बहनों ने कहा है कि तनवीर भाई आप अपने मौसम के हवाले से हमें ज़रूर बताया करें कि आप बड़े परेशान थे। तो दोस्तों परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। देखें इस साइड पे एक और परेशानी बढ़ गई कि ये जो बछड़ी है, बछड़ी ने रस्सी वो तोड़ दी है और अब आउट ऑफ कंट्रोल है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे सीमा आउट ऑफ कंट्रोल है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि जो सनातनी बहन भाई हैं वो अपनी माता श्री का प्रणाम कर लीजिए। देखें ये आपकी माता श्री है माशाल्लाह, और आप जी भर के माता श्री का प्रणाम करें। दोस्तों सीमा के बारे में एक खबर आ रही है जो कि कल भी हमने इस बात पे डिस्कस किया था कि कुछ लोग आते हैं सीमा के घर में, सीमा को ले जाते हैं। तो सीमा अभी भी वैसे ही कर रही है, सीमा वैसे ही कर रही है। तो यहाँ पे इसको कंट्रोल किया जा रहा है, रस्सी के साथ बांधा जा रहा है। देखें हमारा मकसद, हमारा मिशन, हमारा मुद्दा वो एक ही रहेगा कि सीमा को आप बेशक अपने पास रखो, सीमा को बेशक आप अपने सिस्टम के साथ उसको जोड़ दो, अदालती निज़ाम के साथ जोड़ दो, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो वापस आने चाहिए। यहाँ पे ये बछड़ी देखें दोस्तों, अगर ये बछड़ी 2 साल बाद कम से कम 6 लाख की होगी इंशाल्लाह, ऐसा है ना चाचा? इससे भी ऊपर। और ये खास ऑस्ट्रेलियन नस्ल, ऑस्ट्रेलियन क्या फ्रीजन बोलते हैं, फ्रीजन। और बड़ी नायाब नस्ल है। 5 लाख तो इसका पक्का है अभी से, मतलब हमारा अंदाजा है, ठीक है ना। इस वक्त भी ये 1.5 लाख से ऊपर की होगी चाचा, तकरीबन 1.5 लाख की। ये 6 महीने की होगी, ये 6 महीने से कम है, 6 महीने से कम है। ये है 6 महीने की। और ये मैंने ली थी 18,000 रुपए की। ये 18,000 रुपए की इसकी माँ नहीं थी, हमने बाजार से ली थी, रोड पे बेच रहे थे। और इसको वही माहौल दिया जो एक भैंस अपने बच्चों को देती है। बड़ा मतलब एक आप कह सकते हैं कि फिक्र थी, डर था कि शायद ये नहीं बच पाएगी, लेकिन ये सरवाइव कर गई ये बगैर माँ के। जब ये, क्योंकि हमारे यहाँ ना कुछ इलाकों में जब भैंसें बच्चा देती है ना तो दूध बेचने के लिए जो बच्चे होते हैं उनको बेच दिया जाता है, लेकिन हमारी हुकूमत पंजाब ने इस पर बैन लगाया हुआ है। तो ये जो कट्टी है अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बिल्कुल देखें ये सरवाइव कर चुकी है, और सरवाइव करते हुए तो उसने अपनी औकात भी दिखा दी है। तो दोस्तों सीमा के बारे में बात कर रहे थे। ये भी ऊपर गैस है यार, हाँ इसके भी फायदे हैं, हर चीज तो के यहाँ फायदे हैं। दोस्तों ये भी बड़ी नायाब चीज़ है। ये लोग महंगे दामों ऑर्गेनिक खाद जिसको कहते हैं वही है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये ओरिजिनल जो है ना, हाँ खालिस चीज है ये। तो सीमा आज गंदम मैंने देखा, सिखाया किसने ये गंदम की कटाई बोलती है इसको, हाँ डाटरा बोलते हैं, डाटरा बोलते हैं। नहीं करे चाचा, ठीक है, फिर नहीं आदत बना लेती है ना भागने वाली। तो बात ये है कि दोस्तों जिस तरीके से वो कर रही है ना, दुनिया हैरान और परेशान है कि यार हिंदुस्तान का सिस्टम इतना कमज़ोर है, पता नहीं उस सिस्टम को कमज़ोरी कौन सी है। हमारे पास देसी दवाइयाँ भी होती हैं कि सिस्टम कमज़ोरी को ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो वो गंदम काट रही है। मैं सीमा को ये कहना चाहता हूँ, सीमा आओ ये देखो हमारी गंदम। सीमा हमारे यहाँ जो गंदम का रेट है ना कटाई का, सीमा के लिए ऑफर ही ऑफर है। सीमा तुम दूंगा यहाँ पे, हमारे यहाँ चूँकि बारिशें हुई हैं ना, सीमा तुम्हारे लिए ये पैगाम है, तुम्हारे लिए। यहाँ बारिशें हुई हैं तो बारिशों की वजह से तुम जैसे लोगों की जो ना डिमांड बढ़ गई है। मजदूरों और लेबर ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई 1 एकड़ काटेंगे हम 4 बोरी भाड़ा लेंगे। ये अब कौन सा बिजनेस पे उतारा है? तो सीमा अगर तुम हमारी गंदम की कटाई करोगी, सचिन करेगा ना, तो हम 10 बोरी देने के लिए तैयार हैं। सही है, वो आए सही है। और यहाँ पे देखें गंदम लेटी हुई है, जिस तरीके से ये लोग बगैरत लोग लेटे हुए हैं। तो ये हमारा दोस्तों गांव का माहौल है, वातावरण है। बारिशें नहीं रुक रही। मैंने कल कहा था ना कि बारिश रुक गई है, लेकिन बारिश नहीं रुक पा रही। और मैं उन बहनों भाइयों को जो फिक्रमंद रहते हैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप दुआओं का सिलसिला जारी रखें
ठीक है ना, कि अल्लाह करे ये मौसम ठीक रहे, वरना ये आप गेहूं देख रहे हैं ना, गंदम, जैसे वो सीमा काट रही थी तो ये बिल्कुल गिर जाएगी, जैसे AP सिंह और ये लोग गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की माता श्री देखें, जो सनातनी बहन भाई हैं, वहाँ यहाँ पे खड़ी है गाय, और इसको खुला छोड़ दिया गया है, जैसे सीमा को हिंदुस्तान के सिस्टम ने खुला छोड़ा है, ये गाय भी हमारी वैसे ही आज़ाद है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये खड़ी हो पाएगी नहीं, ये वो सीमा काटेगी आएगी तो। नहीं, तो इसको खड़ा तो करना पड़ेगा ना, फिर कैसे होगी? ये मुश्किल है, मुश्किल है। अगर धूप निकली सही से 2-3 दिन तो फिर ये खड़ी हो जाएगी। सीमा आ जाए तो खड़ी हो जाएगी। अरे क्या वो पता नहीं कर रहे हैं दोस्तों। देखें, हम बातों में ना आपके सिस्टम को झंझोड़ते हैं, आपके अदालती निज़ाम को, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एहतराम करते हैं, एकदम फ़न मजाक होता रहता है, तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हाँ, उधर जो है ना कानून थोड़ा कमज़ोर है। ये देखें, ये सरसों है, ये सरसों देखें, गाय मेरी तरफ आ रही है। ये गाय हम लोगों ने मेरे ख्याल में 5 लाख 4,70,000-80,000 की ली है। इंशाल्लाह ये 5.25 साढ़े 5 लाख की कल तक बिक जाएगी। तो हम गांव देहातों में जो रहने वाले हैं ना, उनका निज़ाम ज़िंदगी कैसे चलता है, ये इस तरीके से, ये जो फसलें होती हैं और ये माल मवेशी पालना, कारोबार वगैरह छोटा, हाँ, और छोटे छोटे कारोबार होते हैं। कभी कभार तो नुकसान भी हो जाता है, नफा नुकसान जिंदगी का ऐसा है। हाँ, नफा नुकसान तो चलता रहता है, दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो बात दोस्तों ये है कि बात होनी भी नहीं चाहिए थी, कोई बात ही ना करते अगर हिंदुस्तान के सिस्टम सीमा को काबू में रखता। अरे तरबूज दिखा रही होती है, खरबूजे, कभी किसी के खेत में जाके बोलती है कि देखिए ये तरबूज, ये खरबूजा है। देखो, हैदर ने कभी भी ये काम नहीं करवाए थे तुम। नहीं, हैदर ने और उसको तुमसे वो लप्पू हो के 2 नंबर बंदा हो के ये काम करवाया। हाँ, तुम्हें शर्म? मैं दोस्तों ये बात बिल्कुल मुबशिर सही कह रहे हैं, ये बात मैं बताने वाला था कि हैदर भाई ने सीमा को 4 दीवारी के अंदर हमेशा रखा, इज्जत मान सम्मान दिया, जो उसने बोला हैदर ने उसकी हर बात पूरी की। और आज इसको देखो, इसकी हालत देखो, कभी गेहूं काट रही है, ये अलग बात है, थोड़ा सा दिखावे, अब पैसा आ गया, लेकिन बात यह है कि हैदर ने कभी भी इसको इस तरीके से नहीं रखा जिस तरीके से सचिन ने हर जगह इस्तेमाल किया। हर जगह इसने अभी तो ये भाई जहाँ पे ना जेवर है, या जो जेवर एयरपोर्ट है, वहाँ पे जाके दिखा रहे कि यहाँ से बिल्कुल हमारे करीब है, हमारे ये है, हमारा वो है। बस इनको दिखाओ, जगह दिखाओ, और बाद में कुछ समय बाद, कुछ अरसे के बाद फिर इसको मिशन सीमा जिस मकसद के लिए बुलाया गया तो उसको शायद पूरा करवाएंगे, हो सकता है। हम नहीं, भारतीय कहते हैं, तो हम तो जो भारतीय बहन भाई कहते हैं हम वही बोलते हैं, सही है ना। तो दोस्तों हैदर भाई ने इसको बड़ा पैसा दिया, जब ये बोलती थी कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो ये पैसे कलेक्ट करती रही, लोगों से भी लूटती रही। लेकिन बदकिस्मती से वही हुआ जो हैदर के लिए बड़ा नुकसान साबित हुआ। बच्चों को लेकर चली गई, बच्चे बेचारे पता नहीं किस हाल में हैं, क्या कैसे ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। धूप इतनी नहीं है, अल्लाह करे कि धूप सही निकले। दोस्तों ये क्या कर रहे हो? ये मैं गाय को खिलाऊंगा अभी। गाय को खाएगी? चले खिलाओ। तो बात बस यही है और कुछ भी नहीं है। हमारे मस्जिद का देखिए स्पीकर चमक रहा है, अभी सूरज निकला है। 5 करेंगे ये अब धूप जो है 10-15 दिन रहे लगातार, तभी ये देखें। हम तो नजर आएंगे, नहीं होंगे। महकमा मौसमिया जो वेदर डिपार्टमेंट है उसने एक मरतबा फिर अलर्ट जारी किया है कि आने वाले जो अगला नेक्स्ट वीक है ये बारिशों वाला ही होगा। ठीक है, खिलाओ, खाती है या नहीं खाती? खा रही है। अरे आएगी क्यों नहीं?